उस रात बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पूरे गांव में कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसी रात एक आदमी नंगे पैर खेतों की तरफ भाग रहा था। फटे कपड़े, कीचड़ से भरा शरीर और आंखों में डर। वो आदमी था रामू, गांव का सबसे गरीब किसान। रामू गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में रहता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बेटी गुड़िया। कई बार तो उनके घर में 2 वक्त का खाना भी नहीं बनता था। रामू दिन भर मजदूरी करता और रात में अपने छोटे से खेत में मेहनत, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस बार की फसल शायद उसकी जिंदगी बदल दे। लेकिन उस साल किस्मत उसके खिलाफ थी। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी और मजबूर होकर रामू ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। साहूकार ने पैसे देते हुए सिर्फ एक बात कही, अगर पैसे वापस नहीं किए तो खेत भी मेरा और घर भी। उस दिन के बाद रामू हर सुबह भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता, इस बार मेरी फसल बचा लेना। फिर एक रात अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा, कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश। पूरा गांव अपने घरों में छिप गया। लेकिन तभी रामू को याद आया, उसके खेत के पास वाली नदी, अगर पानी बढ़ गया तो पूरी फसल बह जाएगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो जानता था अगर फसल खत्म हुई तो उसकी माँ की दवा भी बंद हो जाएगी और गुड़िया की पढ़ाई भी। रामू तुरंत झोपड़ी से बाहर भागा। उसकी माँ पीछे से चिल्लाई, मत जा बेटा, बाहर बहुत तूफान है। लेकिन रामू नहीं रुका, क्योंकि गरीब आदमी के पास डरने का समय नहीं होता। बारिश में भीगता हुआ रामू खेत तक पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। नदी का पानी तेजी से खेत में घुस रहा था। फसल बहने लगी थी। रामू तुरंत मिट्टी के कट्टे लगाने लगा, हाथों से पानी रोकने लगा। तेज बारिश, कीचड़, ठंडी हवा, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि वो सिर्फ फसल नहीं बचा रहा था, वो अपने परिवार की उम्मीद बचा रहा था। अचानक एक तेज बिजली चमकी और उसी रोशनी में रामू ने देखा, पास का पुराना पेड़ तूफान में गिरने वाला था। वो हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर कीचड़ में फंस चुके थे। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार आवाज हुई और पेड़ उसके पास आ गिरा। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन फिर भी उसने मिट्टी का आखिरी कट्टा लगाया और धीरे से आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह जब गांव वाले खेत पहुंचे तो सब हैरान रह गए। रामू बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी फसल बच चुकी थी। लोग उसे तुरंत अस्पताल ले गए। छोटी गुड़िया अस्पताल के बाहर रोती रही और उसकी बूढ़ी माँ चुपचाप भगवान से प्रार्थना करती रही। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। कुछ दिनों बाद जब रामू घर लौटा तो उसने देखा, पूरे गांव ने मिलकर उसकी टूटी झोपड़ी ठीक कर दी थी। किसी ने राशन दिया, किसी ने पैसे, और पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उस रात बारिश फिर हुई, लेकिन इस बार रामू की झोपड़ी में डर नहीं, उम्मीद थी। और छोटी गुड़िया अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर चैन से सो रही थी।